हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को इस वीडियो में भी आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में उसकी प्रस्तावना होती है, जिसमें संविधान के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया तथा उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। दोस्तों, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। वहीं दोस्तों, संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दोस्तों, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना को लेकर हमेशा एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। मित्रों, आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान के एक भाग के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि LIC ऑफ इंडिया मामले में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये 3 वाद जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। बेरूबारी यूनियनवाद 1960, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, जिसमें प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया था। और LIC ऑफ इंडिया वाद 1995, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। दोस्तों, प्रस्तावना के संबंध में 2 तथ्य जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। दूसरा दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब दोस्तों, हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना में संशोधन की। दोस्तों, प्रस्तावना में आज तक केवल एक संशोधन हुआ है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान जो है उस संविधान की प्रस्तावना में आज तक केवल एक संशोधन हुआ है। आपको ध्यान रखना है मित्रों कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना के महत्व के बारे में। दोस्तों, प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच जो है वो उल्लेखित है। दोस्तों, इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। दोस्तों, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य KM मुंशी के अनुसार
प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। दोस्तों संविधान सभा के 51 सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया था। दोस्तों सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। दोस्तों बारकर जो हैं प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। तो दोस्तों प्रस्तावना का अपना महत्व है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो है वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जो है वो बारकर ने कहा था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली या भविष्य फल जो है वो के.एम. मुंशी ने कहा था। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने ये कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को पढ़ा, प्रस्तावना में संशोधन के बारे में पढ़ा और प्रस्तावना के महत्व के बारे में जाना। मित्रों एग्जाम में इसमें से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना जो है वो किस पर आधारित है। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना जो है वो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित नेहरू के द्वारा कब रखा गया। तो आपको ध्यान रखना है 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब पारित हुआ। तो आपको ध्यान रखना है 22 जनवरी 1947 को। मित्रों आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कौन से देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना जो है क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना जो है दोस्तों वो वाद योग्य नहीं है, गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है बारकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का भविष्य फल किसने कहा है। तो के.एम. मुंशी ने कहा है। कई बार दोस्तों ये भी पूछा गया है कि ये किसने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि आज तक प्रस्तावना में कुल कितने संशोधन हुए हैं। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में आज तक केवल एक संशोधन हुआ है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों आपको याद रखना है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 नए शब्द जो हैं ये जोड़े गए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, प्रस्तावना में संशोधन और प्रस्तावना का महत्व। दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।